एसआईआर जब अनाउंस हुआ तो पश्चिम बंगाल में उसका विरोध हुआ, अब हरियाणा में भी उसके ऊपर बात आ रही है। और राहुल जी ने आपने देखा ही कि किस तरह का एक विस्फोटक हमला किया है। उसको एक आम जनता कैसे देखती है, उनके कितने सत्य हैं और किस तरह से तथ्यों को आम जनता महसूस करती है कि वो तथ्य सच में इस सोचने लायक है। देखिए, हरियाणा में तो मैं नहीं मानूंगा। हरियाणा में मैं अपनी 2.5 महीने रूट लेवल पे जाके देख के आया हूँ। वहां पे बीजेपी का काफी बेस है, ठीक है ना। कांग्रेस का भी है, इस बात से मैं मुकर नहीं रहा हूँ, लेकिन कांग्रेस से मच बेटर बीजेपी का बेस है। बीजेपी ने बहुत काम किए हैं और सुदृढ़ काम किए हैं, वो दिखती है वहां पे हरियाणा के। कहाँ बीजेपी ने काम किए हैं? किसान आंदोलन कितना बड़ा हुआ वहां पर? देखिए, किसान आंदोलन हुआ और उसमें जो मोदी जी की योजनाएं थी किसानों के लिए वो काफी अच्छी थी। फिर वापस क्यों ली गई? वापस इसलिए ली क्योंकि ये काफी मरकट रहे थे। एकदम सीधा, एकदम सिंपल भाषा में बताऊं, ये मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, मर रहे थे। 750 लोग मर गए, तो उसकी वजह से मजबूर होकर दया, मतलब इनको, मतलब कि भाई ये क्या हो रहा है, ऐसे लोग हमको योजना। अगर इतने सारे लोग विरोध कर रहे हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो तथ्य होगा। अरे देखिए भाई, सीधी सी बात है, ये जो किसान थे वो किसानों की भलाई, खुद और दूसरे किसानों की भलाई के लिए नहीं उठे थे। ये इनका पीछे से सपोर्ट था, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप का, आतंकवादियों का सपोर्ट था। खालिस्तानी लोग इसमें काफी ज्यादा थे। कोई किसान अपनी डिमांड के लिए, अपने प्रोडक्ट के ज्यादा प्राइस के लिए मरेगा कटेगा क्यों? ऐसा कहीं आंदोलन आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं हुआ है कि हमें प्रोडक्ट पे ज्यादा दिया और उसके लिए मरने के लिए 750 मर गए। तो ये तो मतलब बहुत ज्यादा पीछे से सपोर्टेड था, खालिस्तानी ग्रुप की से सपोर्टेड था। और मतलब कितने लीडर्स को देखिए, ये कह रहे हैं कि वो किसान नहीं है, थोड़ा सा इधर, ये किसान नहीं है, मवाली है वगैरह, काफी स्टेटमेंट मैंने देखा है ना। और ट्रैक्टर लेके भर भर के आ गए, पूरे बॉर्डर पे इतना किया, 750 मर गए। वही तो कह रही हूँ कि ये सिचुएशन हुई, किसान आंदोलन वहां हुआ और फिर भी आप कह रहे हैं कि वहां पर बीजेपी सक्षम है। राहुल जी ने तो कितनी बड़ी डिटेल दी है। हरियाणा की बात कर रहा हूँ। बीजेपी ने मतलब काफी उसका वोट बैंक है वहां पे और लोग उसे अप्रिशिएट, मैंने रूट खुश है। तो ये 25 लाख वोट का घोटाला कहाँ से आ गया? ये बिल्कुल गलत है, राहुल जी के दिमाग की उपज है। वही एक नया एजेंडा फेंक दिया बीजेपी को बदनाम करने के लिए। सारे प्रूफ दे रहे हैं ना, सारे तथ्य उन्होंने दिए, कौन सा सारे फैक्ट दिए। प्रूफ क्या है बताइए आप हमें। जैसे एक लड़की है, वो जबरदस्ती उसको ब्राजीलियन मॉडल बता रहे हैं। वो ब्राजील की तो मुझे नहीं लग रही थी, इंडियन ही लग रही है शकल सूरत से, ठीक है ना। उसको बता दिया कितनी बार वोट। गूगल करेंगे तो आ रही है ना, गूगल कर रहे हैं तो वही आ रही है, वहीं से आ रही है। नहीं, वो फेक है और वो चीजें देखिए इन्वेस्टिगेशन का विषय है, दिए ऐसा बोल भी दिए तो। लेकिन ये बहुत सारे मतलब चीजें उसमें पहले ही दिख रही हैं कि भाई उसमें कोई इन्वेस्टिगेशन की जरूरत भी नहीं है। ये सारा मतलब एजेंडा है हरियाणा में उनका। मतलब हरियाणा में काफी ज्यादा बीजेपी का वाकई वोट है। अभी यही देखिए 10 में 10 सीटें लोकसभा में जीते थी पिछली बार। एक मिनट, हाँ भाई, आप चुनाव आयोग के खिलाफ तो सरकार ने कानून बना दिया कि उसके खिलाफ केस किया ही नहीं जा सकता, आपको भी पता है। इसलिए अपोजिशन वाले तो जा ही नहीं सकते। और राहुल गांधी एविडेंस दे दिया और साफ चुनौती दे रहे हैं, अगर मैं गलत हूँ तो मेरे खिलाफ केस डालिए। और अब बोलने को चाहिए, तथ्य भी तो दे रहे हैं वो सारे के सारे प्रूफ तो दे रहे हैं। पूरे एविडेंस है। कितने जगह वोट दिया वो एक महिला ने, ब्राजील। सबसे पहला सवाल तो यही उठ रहा है, कोई भी जगह उसने वोट ने वैचारिक परिपक्वता यही है ना। नेशनल इंटीग्रेशन और कम्युनल हार्मोनी की बातें पर्टिकुलर चुनाव के समय करते हैं लोग, है ना। लेकिन वो नेहरू गांधी परिवार का सदस्य है और वो हमेशा एविडेंस की बात करते हैं। वो साफ चुनौती देते हैं कि मेरे खिलाफ आप केस करिए। वो तो साफ चुनौती दे रहे हैं। एक ब्राजीलियन मॉडल सुने ना, हमारे देश में वोट क्यों डाल रही है, वो भी एक जगह नहीं कई जगह। आप जालिए, राहुल गांधी के खिलाफ केस करिए, वो तो साफ बोल रहे हैं। व्यवहारिक तौर पे सोचिए कि एक व्यक्ति का ये अरेंज भी किया जा सकता है कि 22 वोटें पड़ गई। इसका मतलब ये नहीं कि 25 लाख वोटें फेक है। उसके लिए क्या सबूत देंगे? वो 25 लाख का सबूत है उनके पास, वो तो साफ बोल रहे हैं ना। आप केस करिए हमारे खिलाफ। वो तो एक बार नहीं कई बार, आप एविडेंस देखें ना, वीडियो एजेंडा क्या। चलो एजेंडा मान, सुनिए ना, मान लो काल्पनिक बातें कर रहे हैं तो आप केस करिए ना राहुल गांधी के खिलाफ। डर क्यों नहीं? नहीं, उनका एजेंडा यही है कि पहले तो मैटर कोर्ट में जाएगा। एक मिनट बोलने देना यार, मैटर कोर्ट में जाएगा। बोलने का कोई तरीका होता है ना, आप बोलिए उसके बाद मेरे को बोलने दीजिए। अरे आप बोलिए उसके बाद मैं कह रहा हूँ, मेरे को बोलने दीजिए, भाग क्यों रहे हैं? जब मैटर कोर्ट में जाएगी तब तक बीजेपी बदनाम हो जाएगी और उनका कुछ वोट बैंक बन जाएगा। बस उनका इतना ही एजेंडा है और इससे ज्यादा कुछ नहीं एजेंडा है।
ठीक है ना। एक लड़की ने मान लिया कि 20 वोट है, 22 वाटी उनके पास उनका एविडेंस है कि 22 वोट एक पर्टिकुलर पर्सन ने डाल दिया। इसका मतलब फिर 25 लाख को कैसे जस्टिफाई करेंगे कि 25 लाख वोटें, मतलब उसके लिए तो उनको मतलब जितनी 22 है 25 लाख लोगों को लाना पड़ेगा, 1 लाख लोगों को लाना पड़ेगा। एक यदि 22 है तो मतलब 1 लाख ऐसे एविडेंस लाने। 25 लाख जो है वो एविडेंस के साथ ही तो है। नहीं मतलब आप लोग जो भी वो एविडेंस देते हैं, जो भी कुछ देते हैं, उस हर चीज को नकारने का आप लोगों ने एक एजेंडा बना लिया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो एक ही लड़की के एविडेंस पे वो 25 लाख गेस करके बोल रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा कहाँ, मतलब किस हिसाब से वो कह रहे हैं कि 25 लाख का एविडेंस है? वो एक डेटा ही कहाँ से लाए 25 लाख वाला? जहाँ से ये 1 लाए हैं वहां से 25 लाख एविडेंस, उस चीज का एविडेंस है। ये एविडेंस तो सिर्फ एक ही है। तो दे ही रहे हैं। नहीं, केस कीजिए, केस में दिखाएंगे वो सारी हाँ, चीजें। तो केस वही कह रहे हैं ना कि जब तक केस चलेगा, कोर्ट में केस चलेगा, तब तक बीजेपी कुछ डिफेम हो जाएगी, उनका कुछ वोट बैंक बीजेपी का खराब हो जाएगा। बस उनका एजेंडा इतना ही है, इससे ज्यादा बियॉन्ड कुछ एजेंडा नहीं है। चलिए हम सुप्रीम कोर्ट चलते हैं, तो जाइए सुप्रीम कोर्ट ही जाइए, मीडिया में क्यों बोल रहे हैं? सीधा जाइए, जहां पे आपको गलत पकड़े हैं केस को तो आप हाईलाइट और क्यों कर रहे हो? तो आपको और केस वीक हो जाएगा। यदि सच्चाई है तो आप सीधा कोर्ट में जाइए, दूसरे दिन उसमें जजमेंट करवा दीजिए। यहाँ देखो ये सारा एविडेंस वहां पे कोर्ट में जाके दीजिए, ये मीडिया में बताने की जो क्या जरूरत है? तो इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर तो किसी तरह की कोई कार्रवाई हो ही नहीं सकती है ना, कोई केस दर्ज हो ही नहीं सकता उनके इलेक्शन कमीशन में क्यों नहीं? इलेक्शन कमीशन कोई धांधली कर रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन पे सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट तो उस इंस्टीट्यूशन को भी ऑर्डर कर सकती है। आपको पता है इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, वो किसी को, सरकार को या फिर इलेक्शन कमीशन को, सबको ऑर्डर कर सकती है यदि कुछ गड़बड़ कर रहा है तो। इलेक्शन कमीशन ने इस चीज को सिरे से खारिज किया है कि नहीं, ऐसी कोई धांधली हरियाणा में हुई नहीं है। तो वो मतलब अब इलेक्शन कमीशन जवाब देगा उसको, आप जाइए। हरियाणा में धांधली नहीं हुई, कर्नाटका में धांधली नहीं हुई, कहीं धांधली नहीं हो रही है, वो ऐसे ही फेक नैरेटिव चलाए जा रहे हैं। हाँ, नैरेटिव चलाए जा रहे हैं, बिल्कुल नैरेटिव ऐसे चलाए जा रहे हैं। पहले ये ईवीएम वाला नैरेटिव था कि ईवीएम ठीक से काम नहीं कर रहा है, मुद्दा उनका अभी देखिए ईवीएम का बिल्कुल ये हो गया। और ये मतलब वोट चोरी वाला की वोट चोरी तो सब जगह चलिए मान लेते हैं कि फेक नैरेटिव है, लेकिन जिस तरह से बिहार में जब जनसभाएं हो रही हैं राहुल जी की, तेजस्वी जी की, तो जो हुजूम उमड़ के आ रहा है और जो वोटिंग हुई है, बम्पर जो वोटिंग हुई है, जो जनता का रुझान कहीं ना कहीं बदला है, तभी वो बम्पर वोटिंग हुई है। तो ये चीज कैसे आप कह सकते हैं कि ये भी कहीं ना कहीं गलती है? अच्छा, बम्पर वोटिंग हुई है तो बीजेपी पिछले 57 पॉइंट समथिंग जो है ना वोटिंग हुई है, 65% एक मिनट 57 अभी इस बार 57 पॉइंट, हाँ 57। पटना डिस्ट्रिक्ट का 57 है, लेकिन ओवरऑल तो 65% है ना, ये सही कह रहे हैं। 64 पॉइंट समथिंग है, 46 है बिहार के अंदर जो वोटिंग हुई है जो ये। और जब भी वोट बढ़ा है तो उसमें